प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। 65 करोड़ की सड़क निर्माण कार्यों में लगे गड़बड़ी के आरोप, आक्रोशित ग्रामीणों ने रुकवाया काम। उदयपुर में ठगी पीड़ितों का फूटा गुस्सा, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर की बर्ड्स एक्ट लागू करने की मांग। ANTF और पुलिस का डॉग स्क्वाड के साथ बड़ा एक्शन, मेडिकल छात्रों को गांजा सप्लाई करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। और 20 साल से लोगों को तैराकी सिखाने वाले व्यापारी का नहीं लगा सुराग, दूसरे दिन भी फतेह सागर में सर्च ऑपरेशन जारी। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बन रही सड़क अब विवादों में घिर गई है। गोगुंदा से धोली घाटी तक बन रही करीब 35 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं और घटिया सामग्री उपयोग करने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवाकर विरोध जताया और पूरे मामले की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को वीडियो और अन्य साक्ष्यों के साथ भेजी है। गोगुंदा क्षेत्र में करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही सड़क निर्माण परियोजना पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जानकारी के अनुसार गोगुंदा से धोली घाटी वाया उपेश्वर रामपुरा तक करीब 35 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण AK गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण में नियमानुसार मिलर मशीन से मिश्रित सामग्री उपयोग करने की बजाय डंपरों से सीधे सूखी गिट्टी डाली जा रही है। साथ ही निर्माण में घटिया गुणवत्ता की गिट्टी इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वाइब्रेट प्रक्रिया के दौरान ऊपर से पानी डालकर सड़क तैयार की जा रही है, जिससे निर्माण की मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले को लेकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवाकर विरोध जताया। हालांकि आरोप है कि विरोध के बावजूद ठेकेदार की ओर से मनमाने तरीके से कार्य जारी रखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि शुरुआत से ही सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है और यदि इसी तरह काम चलता रहा तो करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। ग्रामीणों ने पूरे मामले की शिकायत गोगुंदा SDM शुभम भैसारे, PWD के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता सहित विभागीय अधिकारियों को भेज दी है। शिकायत के साथ वीडियो और अन्य साक्ष्य भी सौंपे गए हैं ताकि निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच करवाई जा सके। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी राशि का दुरुपयोग रोका जा सके और क्षेत्रवासियों को गुणवत्तापूर्ण सड़क मिल सके। ये मीटर डाला हुआ है, गटे मीटर डाल रहे हैं, और गिट्टी भी गलत है, प्लस सूखा माल डाला हुआ है, जो उसका काम मान है। इसके अलावा हमारा काम कुछ हो ही नहीं रहा। प्लस बात ये कहते हैं हम तो पानी अंदर छोड़ेगा, ना कि पानी ऊपर डालते रहे, और हमारे यहाँ प्रेशर करो मामला हो रहा है इसमें, हमारे तो गलत ही हो रहा है। और मैंने जो डंपर आया है यहाँ पे गिट्टी के भरा हुआ, मैंने वो डंपर में माल अच्छा नहीं लगा, मैंने रुकवा दिया। फिर ये मेरे से अब सब बात करने लगे और ये घटिया माल बिल्कुल घटिया था। जो 5 से भी हम मारे थे ठोकर तो भी वो माल नहीं टूट रहा था। इन्होंने जैसे भी वो लगा के तो भी वो माल नहीं टूटा। फिर इन्होंने ऊपर से बाल्टी भर के पानी डाल के पूरी फिनिशिंग की। हमारा कहना इन्होंने माना ही नहीं। उदयपुर में विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों और कंपनियों में जमा रकम डूबने से परेशान ठगी पीड़ितों का गुस्सा सोमवार को सड़कों पर दिखाई दिया। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि संसद द्वारा बर्ड्स एक्ट 2019 लागू किए जाने के बावजूद प्रशासन उनके आवेदन तक स्वीकार नहीं कर रहा है और वर्षों बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल पा रही। उदयपुर शहर में सोमवार को अपनी जीवन भर की जमा पूंजी वापस पाने की मांग को लेकर सैकड़ों बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सड़कों पर उतर आए। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के नेतृत्व में निकाले गए पैदल मार्च के दौरान
बड़ी संख्या में पीड़ित जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, समृद्धि और पीएसीएल जैसी कई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों और कंपनियों में लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई जमा करवाई थी, लेकिन अब तक उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया है। पीड़ितों के अनुसार अकेले उदयपुर जिले में करीब 12 से 13 लाख लोग इस ठगी के शिकार हैं और करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। संगठन के पदाधिकारी मदन लाल आजाद ने बताया कि संसद ने साल 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम लागू किया था। इस कानून के तहत सरकार को ठगी पीड़ितों के आवेदन लेकर 180 दिनों के भीतर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना तक भुगतान सुनिश्चित करना था। लेकिन उनका आरोप है कि पिछले कई वर्षों से प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये कानून केवल कागजों में ही सीमित रह गया है। प्रदर्शन के दौरान कई बुजुर्गों ने अपनी पीड़ा साझा की। कुछ लोगों ने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद मिली पूरी जमा पूंजी इन कंपनियों में डूब गई, जिसके बाद अब उनके पास इलाज और रोजमर्रा के खर्च तक के पैसे नहीं बचे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बार-बार ज्ञापन देने और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द आवेदन लेना और भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं की, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखी हैं। ये कानून 7 साल से ज़्यादा बने हुए लागू हुए हो गए देश में। कागजों में लागू है, लेकिन भौतिक रूप से कहीं भी भुगतान नहीं हो रहा है। आज जहाँ हम खड़े हुए हैं उदयपुर में, यहाँ तो आवेदन तक नहीं लिए जा रहे हैं ठगी पीड़ितों के। तो बड़ी विकट समस्या है और 12-13 लाख तो अकेले उदयपुर में ही ठगी पीड़ित हैं। आप देख पा रहे होंगे साहब, ये आदर्श, नवजीवन और संजीवनी वाले तो तमाम बुजुर्ग रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उनकी पूरी जिंदगी का पैसा डूब गया है। बाकी और भी हैं, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद के भविष्य है, क्रेडिट है, पृथ्वी है, संकल्प है, सक्षम है, केबीसीएल है, दुनिया भर की है, जिनमें लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया है। रात को एक बुजुर्ग आए थे जोशी साहब मेरे पास, वो बता रहे थे कि 1 करोड़ रुपए, दोनों पति पत्नी रिटायर्ड हुए बहुत अच्छी पोस्ट से, और पूरा पैसा आदर्श में लगा दिया और वो डूब गया। आज उनके पास मतलब भोजन तक का प्रबंध नहीं है, दवा लेने को पैसे नहीं है। तो बड़ी भयावह स्थिति है साहब। ये उसी को लेकर के आज का ये हमारा पैदल मार्च, कलेक्ट्रेट घेराव का कार्यक्रम है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले एक गंभीर मामले का खुलासा हुआ है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और उदयपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक रेस्टोरेंट में चल रहे अवैध नशे के कारोबार को ध्वस्त कर दिया है। यहाँ रेस्टोरेंट की आड़ में मेडिकल के छात्र छात्राओं को चोरी छिपे गांजा सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से किचन में छिपा कर रखा गया मादक पदार्थ बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएनटीएफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गीतांजलि हॉस्पिटल रोड स्थित बागव्यू काठियावाड़ी रेस्टोरेंट पर एक युवक अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने का धंधा कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी का मुख्य निशाना मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं थे, जिन्हें वो नशे की सप्लाई करता था। इस सूचना पर एएनटीएफ ने उदयपुर पुलिस और डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर एक जाल बुना। टीम जब रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां सन्नाटा था, लेकिन पुलिस के साथ आए प्रशिक्षित डॉग ने अपना काम शुरू किया। डॉग लगातार किचन एरिया की ओर जा रहा था और एक विशेष स्थान पर जाकर बार बार संकेत दे रहा था। डॉग के इसी इशारे पर पुलिस ने जब किचन की गहनता से तलाशी ली तो वहां एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली मिली। जब थैली को खोला गया तो कुल 351.3 ग्राम अवैध गांजा मिला। इस मामले में पुलिस ने हिरनमगरी सेक्टर 4 निवासी 19 वर्षीय आरोपी गगन मैनारिया को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रेस्टोरेंट के खाने की आड़ में नशे का ये काला कारोबार कर रहा था ताकि किसी को शक न हो। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि गगन मैनारिया को ये गांजा कहां से मिलता था और उसके तार किन बड़े तस्करों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस नशे के इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश होगा। उदयपुर की फतेहसागर झील में एक व्यापारी के लापता होने के बाद लगातार दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है।
ललित मेहता रविवार सुबह रोजाना की तरह तैराकी के लिए झील पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। झील किनारे उनकी गाड़ी, कपड़े और सामान मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। रविवार को 7 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सोमवार सुबह फिर गोताखोरों ने तलाश शुरू की। फतेहसागर झील में लापता हुए व्यापारी ललित मेहता की तलाश लगातार जारी है। अंबामाता थानाधिकारी दलपत सिंह के अनुसार अशोकनगर निवासी 62 वर्षीय ललित मेहता पिछले करीब 20 सालों से नियमित रूप से तैराकी करते थे और कई लोगों को तैरना भी सिखाते थे। वे धानमंडी क्षेत्र में अनाज ट्रेडिंग का व्यवसाय करते थे। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 8 बजे ललित मेहता रोजाना की तरह फतेहसागर झील पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पहले व्यायाम किया और उसके बाद पानी में उतर गए, लेकिन करीब 1.5 घंटे तक उनका फोन रिसीव नहीं होने पर परिजन चिंतित हो गए और उन्हें तलाशते हुए झील तक पहुंचे। वहां उनकी गाड़ी, कपड़े और अन्य सामान झील किनारे पड़े मिले। घटना की सूचना मिलने के बाद अंबामाता थाना पुलिस और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रविवार को करीब 7 घंटे तक झील के अलग-अलग संभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक बार फिर गोताखोरों ने झील में तलाश अभियान शुरू किया। नागरिक सुरक्षा विभाग के कैलाश मनारिया, विपुल नकवाल सहित टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। इस दौरान ललित मेहता के बेटे और पत्नी समेत परिवार के अन्य सदस्य भी झील किनारे मौजूद रहे। पुलिस का मानना है कि संभवतः ललित मेहता ने लंबी छलांग लगाई होगी और वे पानी के भीतर आगे की ओर चले गए होंगे। आशंका जताई जा रही है कि वे झील के अंदर झाड़ियों में कहीं फंस गए हों। वहीं पुलिस ने झील किनारे लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। फुटेज में ललित मेहता रोजाना की तरह सुबह झील पर पहुंचते, व्यायाम करते और उसके बाद पानी में उतरते दिखाई दिए हैं। फिलहाल पुलिस और रेस्क्यू टीम लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने के बाद दोपहर के समय सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच लोगों को राहत देने के लिए नगर परिषद ने शहर की प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कराया है। टैंकरों के जरिए मुख्य मार्गों और व्यस्त इलाकों में लगातार पानी डाला जा रहा है, ताकि सड़क का तापमान कम हो सके, राहगीरों को कुछ राहत मिल सके। बांसवाड़ा जिले में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव जैसी स्थिति ने आमजन का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। जिले में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद दोपहर के समय सड़कों पर तेज गर्मी और तपती हवाओं का असर साफ दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी के कारण बाजारों और मुख्य सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम होती नजर आ रही है। दोपहर के समय सड़कें तपने लगी हैं और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा लोगों को राहत देने के लिए विशेष पहल की गई है। नगर परिषद की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों और व्यस्त इलाकों में टैंकरों के माध्यम से लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। परिषद का उद्देश्य है सड़क की सतह का तापमान कम हो, ताकि तेज गर्मी के बीच लोगों को कुछ राहत मिल सके। शहर के विभिन्न हिस्सों में टैंकर सड़कों पर पानी डालते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद की इस पहल की सराहना की है। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच पानी के छिड़काव से वातावरण में कुछ राहत महसूस हो रही है, सड़क की गर्मी भी कम हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी तेज गर्मी और हीट वेव का असर बने रहने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक बाहर नहीं निकलने और पर्याप्त पानी पीने की अपील की जा रही है। कहते हैं वक्त हर घाव को भर देता है, लेकिन उदयपुर की रहने वाली एक बहन के लिए वक्त मानो 2.5 साल पहले ही ठहर गया है। 16 अक्टूबर 2023 को लापता हुए अशफाक खान का आज 2.5 साल बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। मानसिक रूप से कमजोर भाई के अचानक गायब होने से परिवार पूरी तरह टूट चुका है। पुलिस की फाइलों में दर्ज ये केस अब सवालों के घेरे में है कि आखिर तकनीक और सूचना तंत्र के इस युग में पुलिस एक इंसान को ढूंढने में इतनी बेबस क्यों है। तारीख 16 अक्टूबर 2023, समय सुबह के करीब 4 बजे। यही वो पल था जब मल्लातलाई की धोली मगरी निवासी अशफाक खान अपने घर से बिना बताए निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। 2.5 साल का लंबा अरसा बीत चुका है। मौसम बदल गए, साल बदल गए, लेकिन अशफाक की बहन साला खान और उसके परिवार की उम्मीदें आज भी उसी मोड़ पर टिकी हैं जहां से उनका लाडला ओझल हुआ था। घटना के समय प्रार्थिया साला खान ने अंबामाता थाने में लिखित रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्षीय अशफाक खान
मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर था। नीले रंग की चेक्स वाली शर्ट और जीन्स पहने सांवले रंग का ये युवक पहले भी एक आध बार घर से निकला था, पर कुछ ही घंटों में मिल गया था। परिजनों का आरोप है कि शुरुआती दिनों में पुलिस ने सक्रियता दिखाई, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। रोज नामचा रिपोर्ट के अनुसार जांच की जिम्मेदारी कांस्टेबल रणजीत सिंह को सौंपी गई थी, लेकिन 2.5 साल बाद भी नतीजा शून्य है। परिवार का कहना है कि उन्होंने शहर के हर कोने, हर रैन बसेरे, हर अस्पताल की खाक छानी, लेकिन पुलिसिया तंत्र उसे खोजने में नाकाम रहा। मानसिक रूप से कमजोर युवक के गायब होने के इस संवेदनशील मामले में अब पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उदयपुर में मुस्लिम समुदाय इस बार ईद उल अजहा 28 मई को मनाएगा। अंजुमन तालिमुल इस्लाम और अंजुमन हिलाल कमेटी की ओर से चांद देखने के बाद ये घोषणा की गई। रविवार शाम माह जिलहिज का चांद देखने का प्रयास किया गया, लेकिन बादलों के कारण उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में चांद नजर नहीं आया। इसके बाद कमेटी ने उदयपुर में 28 मई को ईद उल अजहा मनाने का फैसला लिया। उदयपुर संभाग में ईद उल अजहा का त्योहार 28 मई को मनाया जाएगा। इस संबंध में उदयपुर अंजुमन तालिमुल इस्लाम के सदर मुख्तार अहमद कुरैशी और सेक्रेटरी एडवोकेट मुस्तफा शेख ने अंजुमन हिलाल कमेटी के हवाले से जानकारी दी। कमेटी के अनुसार रविवार शाम माह जिलहिज का चांद देखने की कोशिश की गई थी, लेकिन मौसम खराब रहने और बादल छाए रहने के कारण कहीं भी चांद नजर नहीं आया। चांद दिखाई नहीं देने के बाद अंजुमन हिलाल कमेटी ने निर्णय लिया कि उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में ईद उल अजहा 28 मई को मनाई जाएगी। इस घोषणा के बाद मुस्लिम समुदाय में त्योहार की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। ईद उल अजहा इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है, जिसे कुर्बानी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय विशेष नमाज अदा करता है और आपसी भाईचारे और अमन चैन की दुआएं की जाती हैं। वहीं त्योहार को लेकर शहर की मस्जिदों और मुस्लिम बहुल इलाकों में तैयारियों का माहौल नजर आने लगा है। समुदाय के लोग खरीदारी और अन्य व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। सोमवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जब तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते दिन में सड़कों और बाजारों में सन्नाटा नजर आया। गर्मी का असर पर्यटन स्थलों पर भी दिखाई दिया, जहां दिन भर लोगों की आवाजाही बेहद कम रही। उदयपुर में लगातार बढ़ रही गर्मी अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। डभोग मौसम केंद्र के अनुसार सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। इससे पहले 12 मई को तापमान 43.1 डिग्री दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यूनतम तापमान भी 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने सुबह से ही लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। दोपहर के समय हालात ऐसे रहे कि लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। गर्मी का असर शहर के बाजारों और मुख्य सड़कों पर भी साफ दिखाई दिया। दोपहर के समय बाजारों में आवाजाही काफी कम रही, जबकि लोग गर्मी से राहत पाने के लिए छांव, ठंडे पेय पदार्थ और कूलिंग व्यवस्थाओं का सहारा लेते नजर आए। रविवार की तुलना में सोमवार को तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। उदयपुर टूरिस्ट सिटी होने के बावजूद भीषण गर्मी का असर पर्यटकों पर भी दिखाई दे रहा है। दिन के समय पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा रहा, जबकि पर्यटक शाम ढलने के बाद ही घूमने के लिए बाहर निकलते नजर आए। सुखाड़िया सर्कल पर बच्चों के लिए संचालित पैडल बोटिंग गतिविधियों पर भी गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। सुबह से दोपहर तक यहाँ लोगों की संख्या बेहद कम रही। संचालकों का कहना है कि तेज गर्मी के कारण आमजन और पर्यटक दिन में बाहर निकलने से बच रहे हैं, जिसके चलते शाम 5 बजे बाद ही यहाँ रौनक लौटती है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी गर्मी का असर बने रहने की संभावना जताई है, जिससे लोगों को फिलहाल राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बार फिर निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। इस योजना में रेल यात्रा के साथ हवाई यात्रा भी शामिल होगी। देवस्थान विभाग जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आस्था से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत हजारों बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की तैयारी शुरू हो गई है।
उदयपुर में देवस्थान विभाग आयुक्त एल.एन. मंत्री ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए जाएंगे। योजना के अनुसार करीब 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग से और 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। सरकार द्वारा इस बार योजना में कुल 15 प्रमुख धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है, जो देश भर की जन आस्था से जुड़े हुए हैं। देवस्थान विभाग के अनुसार हवाई यात्रा के तहत श्रद्धालुओं को पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की यात्रा भी कराई जाएगी। इसके लिए विभाग जल्द ही नए आवेदन आमंत्रित करेगा, जिसकी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। देवस्थान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त गीतेश श्री मालवीय ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है और उसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से पूरी की जा सकेगी। आवेदन के लिए जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं होने का शपथ पत्र और पहले योजना का लाभ नहीं लेने का स्व घोषणा पत्र जरूरी होगा। विभाग ने आवेदकों से आवेदन की रसीद सुरक्षित रखने की अपील भी की है। यात्रियों का चयन प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। फिलहाल आवेदन तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन विभाग ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उदयपुर में भीषण गर्मी के बीच नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है, लेकिन आमजन को राहत देने के लिए खरीदी गई एंटी स्मोक गन मशीनें इस्तेमाल होने की बजाय धूल खाती नजर आ रही हैं। करोड़ों की लागत से खरीदी गई ये मशीनें सूरजपोल और चेटक सर्कल पर शोपीस बनकर खड़ी हैं, जबकि गर्मी से लोग बेहाल हैं। अब नगर निगम की लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उदयपुर में गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। शहर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और दोपहर के समय सड़क पर निकलना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने कुछ साल पहले एंटी स्मोक गन मशीनें खरीदी थी, लेकिन मौजूदा समय में ये मशीनें सिर्फ धूल खाती नजर आ रही हैं। इन मशीनों का मुख्य उद्देश्य गर्मी के दिनों में शहर की सड़कों पर पानी की बौछार कर तापमान कम करना और आमजन को राहत पहुंचाना था, लेकिन भीषण गर्मी के बावजूद इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। शहर के सूरजपोल और चेटक सर्कल जैसे व्यस्त इलाकों में मशीनें खड़ी जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं होने से लोग सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब शहर में गर्मी चरम पर है, सड़कें तप रही हैं, तब ऐसी मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन नगर निगम की अनदेखी के चलते करोड़ों रुपए खर्च कर खरीदी गई मशीनें सिर्फ शोपीस बनकर रह गई हैं। गर्मी का असर शहर के बाजारों, पर्यटन स्थलों और आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। दोपहर के समय लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। ऐसे में यदि सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो कुछ हद तक राहत मिल सकती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जिन मशीनों को जनता की सुविधा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए खरीदा गया, उनका उपयोग समय पर क्यों नहीं किया जा रहा। लोगों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि एंटी स्मोक गन मशीनों को तुरंत चालू कर शहर में पानी का छिड़काव शुरू किया जाए, ताकि भीषण गर्मी से राहत मिल सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। 65 करोड़ की सड़क निर्माण कार्यों में लगे गड़बड़ी के आरोप, आक्रोशित ग्रामीणों ने रुकवाया काम। उदयपुर में ठगी पीड़ितों का फूटा गुस्सा, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर की बर्ड्स एक्ट लागू करने की मांग। एएनटीएफ और पुलिस का डॉग स्क्वाड के साथ बड़ा एक्शन, मेडिकल छात्रों को गांजा सप्लाई करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। और 20 साल से लोगों को तैराकी सिखाने वाले व्यापारी का नहीं लगा सुराग, दूसरे दिन भी फतेह सागर में सर्च ऑपरेशन जारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।